आज में जो फुल एक्चुअली में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेगा। ये एक ब्लॉक का बेबी आया क्वेश्चन है, 1 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ है। बोलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर सबसे पहले क्या बताते हैं आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कुल ताकत को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो आखिर न्यूक्लियस कुल ताकत कहाँ लगाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। इस सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया मेरा सेकेंड सेल, ये हो गया मेरा थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्लास 10 में भी ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। फिर लास्ट सेल में तेरा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है 1। तो देखो मामला, वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कुल ताकत को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, मान न्यूक्लियस ताकत लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गलती से न्यूक्लियस में गिर गया तो कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, पूरा जितना भी ब्रह्मांड में हर चीजें टूटने लगेगा, समझा। तो ऐसे हालातों में अंदर में रहने वाला सभी इलेक्ट्रॉन जो फोर्स और रिपल्सन लगाता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अंदर का सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स और रिपल्सन लगाया जाता है, उसी फोर्स और रिपल्सन को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, समझा। फिर हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनाना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेना कि न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कुल ताकत को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ओके, अब आते हैं मेरा जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर सोचो, सेरियम आता, सेरियम का एटॉमिक नंबर हो गया 58। ठीक है, इसका नियरेस्ट एनर्जी गैस हो गया तेरा जेनॉन, जो कि तेरा 54। फिर आ गया 6s, फिर आता है 4f। तो 54 और 2 हो गया 56, 56 और 2 क्या हो गया तेरा 58 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मानते हैं मेरे एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो मान लेते दोस्त कि ये मेरा मान लो कि ये मेरा डी सबसेल है, ये मेरा एफ सबसेल है, अंतिम सबसेल मेरा क्या है ए सबसेल है। फिलहाल ए सबसेल के बाद पी सबसेल होता है, फिर डी सबसेल, फिर एफ सबसेल होता है। तो ये अचानक नहीं पहुंच गया है, एस फिर डी एफ उसके बाद पहुंचा है। ठीक, तो फिलहाल मान लेते हैं ये मेरा, चलो यही मान लेते हैं, मान लेते हैं कि शुरू वाला जो फर्स्ट सेल है वो ए सबसेल है, फिर मेरा पी सबसेल होता है, उसके बाद डी सबसेल, उसके बाद होता है मेरा एफ सबसेल, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, या मान लिया यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर वैलेंस सेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ए सबसे, पी सबसे, डी सबसे पूरा जबरदस्ती एकदम जोर से धकेलता है। इन तीनों फोर्स ऊपर से बहुत तेज लगाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन जो एफ सबसेल है उसका रिपल्सन लगाने का टेंडेंसी बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कुल ताकत बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साइज मेरा क्या होता है छोटा। तो जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, मतलब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो उस दौरान 4f सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो पुअर रिपल्सन किया, जो थोड़ा सा धक्का दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसी धक्का को ही बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियस लगातार मेरा ए ब्लॉक एलिमेंट का डिक्रीज करते जाता है। ओके, चलिए चालू कर दिए। देखो यहाँ पे
व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसका? तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, तो बोलता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस मेरा घट जाता है कब? जब बायां से दायां हम लोग पीरियड में जाते हैं। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस मेरा घट जाता है। पॉइंट नंबर 2, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने का क्या कारण है? तो उसका ये कारण क्या से देखिए, आउटरमोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन पर फोरे सबसेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया थोड़ा सा धक्का की वजह से वह बढ़ावा दे देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के द्वारा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन बेहद करीब हो जाता है न्यूक्लियस से, तो फाइनली साइज मेरा घट जाता है। एलिमेंट है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहाँ भी लुट गए। जहां पर एक आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस तो पिकोमीटर में लिखना है, तो 1 पिकोमीटर और 10 का पावर माइनस 9 मीटर होता है, सॉरी हाँ नैनोमीटर और 10 का पावर माइनस 9 मीटर, पिको के 10 का पावर माइनस 12 मीटर, माइक्रो के 10 का पावर माइनस 6 मीटर। ये सेरियम है, सेरियम का आयोनिक रेडियस है 103, परासोडियम का 101, नियोडामियम का 99, प्रोमिथियम का 98, समरियम का 96, यूरोपियम का 95, गैडोलिनियम का 94, टर्बिनियम का 92, डैसप्रोसियम का 91, होल्मियम का 90, एर्बियम का 89, थूलियम का 88, वाइटरबियम का 87, लुटेशियम का 86। अब रिजल्ट देखो, बोलता है ना कि बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति हाइड्रोक्साइड का घट जाता है कब? जब बायां से दायां हम लोग लैंथेनाइड सीरीज में जाते हैं। तो उसके पीछे वजह लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मेटल हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर डिक्रीज करता है जब लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में जाते हैं तब। तो इस तरह जो फुल लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म।